प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में द्विघाती सूत्र के बारे में बात की थी कि किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और हमने ये देखा कि जो गुणनखंड विधि है या फिर जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, उन दोनों विधियों से कहीं आसान विधि पड़ती है द्विघाती सूत्र, और उससे संबंधित कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। अब हम एक दो व्यवहारिक समस्याओं या शाब्दिक समस्याएं जो है उनके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उनका द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्जन करके और फिर उसको हल कैसे किया जाए। मैं यहां पर एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं, जिसमें आपको यह दिया गया है। आप उसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। तो वहां पर कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। फिर कहते हैं कि यदि उसकी गति या उसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती तो उस स्थिति में क्या होता कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक समय लेती। सीधी सी बात है कि चाल अगर हम कम कर देंगे ट्रेन की तो वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में समय ज्यादा लेगी। तो यहां पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम करने से उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे। तो यहां पर यह पूछा गया है कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, सामान्य चाल जो है उसकी, वो कितनी है। तो यहां सबसे पहले जो चीज आपको ज्ञात करनी है उसी को टारगेट करना है अपने। उसको आप अज्यूम कर लीजिए एक्स या वाई, कुछ भी आपको जो बेटर लगे। तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां पर दूरी दे रखी है आपको 480 किलोमीटर की। तो सीधी सी बात है, समय कितना लगेगा उसे। समय के लिए हमने पीछे छोटी क्लासेस में सूत्र पढ़ा हुए हैं। दूरी को चाल से भाग कर देंगे। दूरी है 480 बटा चाल है x, इतने घंटे उसको समय लग गया। तो ये समय हो गया अगर वो गाड़ी सामान्य चाल से चले। परंतु यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल हो गई कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली गाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से चलेगी, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी उतनी ही है। आप दोबारा रिपीट करके लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं यहां पर सीधा समय निकाल लेता हूं। समय लगेगा इसको 480 अपॉन x माइनस 8 घंटे। अब आपके पास एक ये समय है और एक ये समय है। दो समय आ गए जिनमें से एक तो गाड़ी की सामान्य चाल से लगने वाला समय और एक कम स्पीड करने पर जो समय लगेगा वो है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दोनों समय में अंतर आपको दिया हुआ है 3 घंटे। ठीक है, तो अब वो 3 घंटे इन दोनों को घटाने पर आएगा। अब मोस्टली जहां बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि वो ये नहीं पहचान पाते कि इनमें से इसमें से इसको घटाना है या फिर इसमें से इसको घटाना है। अब इस बात को आप बड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हमारे पास दो समय है जिनका अंतर 3 घंटे है, लेकिन हमें यहां ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें से इस समय को घटाएं या इसमें से इस समय को घटाएं। घटाने का तो पता है कि 3 घंटे आना चाहिए घटाकर, लेकिन इसमें से इसको या फिर इसमें से इसको घटाएं, ये कैसे डिसाइड हो। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं इस चीज को करने के। पहला तरीका तो है मैथमेटिकल तरीका, जिसमें क्या होता है कि जब दो भिन्नों के अंश एक जैसे हो तो जिसका हर बड़ा हो वो छोटी होती है और जिसका हर छोटा हो वो बड़ी होती है। तो यहां अंश दोनों के बराबर है। हर x और x माइनस 8 कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो ये भिन्न छोटी है और ये बड़ी है। बड़े में से हम छोटा घटाएंगे, इसमें से इसको घटा के 3 के बराबर रख देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो हमारी कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा। देखिए ये रेलगाड़ी की सामान्य चाल है और यहां पर चाल हमने कम कर दी। सोचने की बात है कि जब गाड़ी की चाल कम होगी, ऊपर ज्यादा चाल है नीचे कम चाल है, तो जब चाल कम होगी तो समय कम लगेगा या ज्यादा। सीधी सी बात है, कम स्पीड से कोई चीज चलेगी तो कुछ समय ज्यादा लगेगा। मींस कम चाल वाला जो समय है वो ज्यादा है और ज्यादा चाल वाला जो समय है वो कम है। उल्टा रिलेशन है। मींस यहां पर ये वाला समय तो हो गया कम और ये समय हो गया अधिक। तो अब समय में अंतर निकाल लेंगे। ज्यादा समय कौन सा है, 480 अपॉन x माइनस 8, और कम वाला समय है 480 बटा x। इनको घटा लिया और प्रश्न की शर्त क्या कहती है कि 3 घंटे का इन दोनों समय में अंतर है। वो रेलगाड़ी 3 घंटे अधिक समय लेती है अगर उसकी चाल कम कर दे तो।
अब आप इस समीकरण को सिंप्लीफाई कर लें, सरल कर लें इसको। ये देखिए मैंने एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 8, ऊपर इसको इससे गुना किया 480x माइनस इसको इससे करेंगे 480 इंटू एक्स माइनस 8 और उस साइड 3 है। इसमें 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 8 आ गया। आगे जाके ये इससे कट जाएगा, आपके पास ये और ये बचा। अब ये देखिए 3 से भाग हो सकता है और इधर भी 3 इसका एक गुणांक है, तो आप 3 से दोनों तरफ भाग कर लीजिए। इधर आपके पास बच गया 1280 और उस साइड आपके पास बचेगा 3 से भाग करने पर x इंटू एक्स माइनस 8 इतना, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये उधर जाएगा माइनस 1280 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां पर आप ए बी सी तीनों आइडेंटिफाई करके और द्विघाती सूत्र की सहायता से जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, x हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का वर्ग माइनस 4ac करेंगे 4 गुना 1 गुना माइनस 1280 और नीचे 2a करेंगे 2 गुना 1 हो जाएगा। तो अब जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस, इस पूरे को जब आप सॉल्व करके और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये अंदर अंदर आएगा 5184 और उसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 72 यानी 72, नीचे आ गया 2। फिर जब आप प्लस का साइन लेंगे तो 72 और 8 80, 80 को 2 से भाग के 40 आ जाएगा और दूसरा उत्तर आ जाएगा 8 में से 72 माइनस करेंगे, जब यहां माइनस साइन लेंगे तो 8 में से 72 घटाया माइनस 64 और उसका आधा माइनस 32। अब देखिए अगर साधारण क्वेश्चन हो जिसमें आपको एक समीकरण ये दे दिया या फिर ये समीकरण दे दिया, उसको हल करना है तो हमारे दो मूल आ गए, x की वैल्यू 40 और माइनस 32, ठीक है ओके। लेकिन यहां आपको इन दोनों उत्तरों के बारे में भी एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या ये उत्तर संभव है या नहीं। संभव होने का अर्थ यहां क्या है, देखिए x की वैल्यू यहां 40 और माइनस 32 आ रही है, राइट। x है क्या, रेलगाड़ी की सामान्य चाल है, तो क्या किसी गाड़ी की चाल माइनस 32 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है किसी गाड़ी की चाल? नहीं हो सकती। नेगेटिव चाल का फिजिक्स की लैंग्वेज में एक मतलब ये जरूर हो सकता है कि वो गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है, पीछे चल रही है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उल्टी साइड चल रही है। लेकिन यहां पर ये स्थिति हमने नहीं लेनी है, गाड़ी को सीधा चलाना है तो x की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव लेंगे, 40 लेंगे, 32 माइनस 32 को यहां पर रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है। आप लिख दीजिएगा कि x की वैल्यू माइनस 32 नहीं हो सकती क्योंकि ये ऋणात्मक है और गाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x की वैल्यू आपके पास बची केवल 40। इसका मतलब गाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल है। अगर आप अपने उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो वो भी यहां बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए उसने कहा कि 480 किलोमीटर की दूरी वो एक समान चाल से तय करती है, तो 480 किलोमीटर की दूरी अगर वो सामान्य चाल से चले यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलती है तो वहां पर उसको समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल भाग करेंगे तो 12 घंटे आ गया। लेकिन अगर वही दूरी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से, मींस 40 की बजाय 8 कम कर दीजिए, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो चलती है तो उसको कितना समय लगेगा, 480 डिवाइडेड बाय 32 आप भाग करेंगे तो 15 घंटे लगेंगे। तो यहां देखिए कितने घंटे फालतू लग रहे हैं, पहले 12 लग रहे थे अब 15 लग रहे हैं, तो 3 घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं उसको। और यही चीज आपके क्वेश्चन में दी हुई है कि वो अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम चले तो उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो दैट मीन्स हमने ये जो सॉल्यूशन निकाला है बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक हैं, सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, व्यवहारिक समस्याएं, उनको आप इस तरीके से हल कर लीजिएगा। अगर कहीं विशेष ध्यान रखिए कि अगर कहीं x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या इस प्रकार की वैल्यू आ जाए जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मेल नहीं खाती है तो आप उस वैल्यू को रिजेक्ट करके केवल एक सॉल्यूशन ले लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 4.3 आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 में जानेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो इसके लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।